नमस्कार, आप सभी का एचएन एग्जाम में स्वागत है। देखिए, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। बात क्यों करेंगे इसके बारे में समझिए, क्योंकि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ दो ऐसी बड़ी परीक्षाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में यहाँ की लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले वर्ष यानी कि 2026 में इन दोनों की वैकेंसी आने वाली है। यूपी से 2026 का नोटिफिकेशन तो आपको जनवरी के आसपास मिलने वाला है। आरओ एआरओ 2026 का नोटिफिकेशन आपको जो है मिड 2026 में मिलेगा। और एक बड़ी वैकेंसी आपको मिल सकती हो सकता है कि जो इस बार वैकेंसी आरओ के चल रही उससे बड़ी वैकेंसी आपको मिल जाए। कारण यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपरली भैया निर्देश दिया गया है कि 27 के पहले पहले मैक्सिमम जो है वैकेंसीज क्लियर की जाए। यूपी पीसीएस 2026 में आपको कम से कम 1000 वैकेंसी मिलने वाली है। और आरओ एआरओ में अभी के हिसाब से 250 प्लस सीटें हैं। बाकी आते आते आपको पता है कि वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। आज हम लोग उसी में बात करने वाले हैं, कौन सा जॉब बेहतर है, कैसे करें तैयारी। अब देखिए, बेहतर कोई चीज कैसे होती है वो उसके लिए तीन चार जो है पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है किसी के लिए आरओ बेहतर हो, किसी के लिए पीसीएस बेहतर हो, तो हर डायमेंशन पे बात करेंगे और आपको उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हो। नमस्कार, मैं अभिषेक आप सभी का एचएन एग्जाम में स्वागत करता हूं। जो मुझे नहीं जानते हैं मैं आपसे बता दूं कि मैं आप सभी के लिए पीसीएस के लिए और आरओ की तैयारी कराता हूं और लगातार जो है करंट अफेयर की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं आप सभी को हम मंथली क्रॉनिकल की सीरीज कराता हूं। आप सभी को पता है कि करंट के लिए जो है क्रॉनिकल बहुत बेस्ट मैगजीन होती है और मैं वही आप सभी को पढ़ाता हूं। ये जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे, ये क्रॉनिकल की मैगजीन आती है और कम से कम आपके एग्जाम में करंट अफेयर से 25 से लेकर के 40 प्रश्न आ जाते हैं। मिनिमम 25, मैक्सिमम 40। आरओ हो या पीसीएस, आरओ में 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसी का मैं आपको टू दी पॉइंट जो है नोट्स प्रोवाइड करता हूं, जो मैं आपको लास्ट टाइम बता दूंगा, जो हमारे एचएन अध्ययन के ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी की पूरी इसकी क्लासेस फ्री में मैंने पढ़ाई हैं। अक्टूबर का पार्ट 1 आ गया है। हर महीने का मैं 3 पार्ट्स में पढ़ाता हूं। जनवरी से लेकर के मैंने अक्टूबर तक पढ़ा दिया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जिनको पीसीएस 26 देना है, आरओ एआरओ देना हो, सब देख डालिएगा। एक एक करंट अफेयर मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा जॉब बेहतर है, किसकी तैयारी और कैसे तैयारी करें। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तैयारी कैसे करनी है, उसके पहले मैं बात कर लेता हूं कि पैटर्न समझिए। पहले सबसे पहले अगर आप यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अगर आप यूपी पीसीएस का पैटर्न समझिए थोड़ा सा। ठीक है। यूपी पीसीएस का अगर मैं बात करूं, ठीक है, यूपी पीसीएस की अगर मैं बात करूं, अगर आप यूपी पीसीएस का पैटर्न देखोगे तो इसमें आपका एक प्री होता है, फिर आपका इसी में एक मेंस की परीक्षा होती है। ठीक है। इसी में एक मेंस की परीक्षा होती है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। ये यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूं। इसमें आपको 3 चरण में परीक्षा देने का जो है आपको देना पड़ेगा। क्या? प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में क्या होता है इस बात को समझिए। प्री में एक पेपर होता है आपका जीएस का, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 और इसी के कटाव के हिसाब से आप मेंस की परीक्षा देते हो। ठीक है। 15 गुना लोग बुलाए जाते हैं मुख्य परीक्षा के देने के। और इसी में एक सी सेट का पेपर होता है भैया, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आते हैं और एक क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। सिर्फ 33% मार्क लाने होते हैं, जिसमें आपके कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश हर चीज आते हैं। तो मेन इसमें होता है जीएस, जहां से आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसी 150 क्वेश्चन मैंने आपसे बताया कि करंट अफेयर के 25 से लेकर के 40 प्रश्न आ जाते हैं, जो आपका प्री क्रैक कराने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आप इसमें देते हो एक मेंस की परीक्षा, जहां आपको टोटल कुल 8 पेपर देने होते हैं। ठीक है। 8 में आपका जीएस 6 होता है। 6 आपको जीएस का पेपर देना होता है, 1 से लेकर के जीएस 6 तक। ठीक है। उसके बाद एक आपको इसमें हिंदी लिखना होता है, फिर एक आपका निबंध लिखना होता है। ये होता है आपका मेंस। ठीक है। देन आप आते हो इंटरव्यू के लिए। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, देन आप इंटरव्यू देते हो और मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कई सारे इसमें पद होते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कहीं भी जो है ज्वाइनिंग हो सकती है, किसी भी शहर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये रहा यूपी पीसीएस का जो है मेन बात मैंने आपको बता दिया। अभी इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग दोनों का कंपेयर करेंगे। अब हम आते हैं आपके आरओ एआरओ की परीक्षा पे। आरओ एआरओ जो हम लोग यूपी पीएससी द्वारा जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, आरओ एआरओ में भी एक आपका होता है प्री का एग्जाम, फिर आपका होता है मेंस का एग्जाम।
अब भैया इसमें अंतर क्या हो जाता है कि इस परीक्षा में आपको इंटरव्यू नहीं देना है। जैसा कि आपको आयोग के यूपीपीसीएस में इंटरव्यू देना था, इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना है। प्री में आपको इसमें एक पेपर आपका होगा। इस बार जब पेपर हुआ था 2023 में, तो इन्होंने पैटर्न बदल दिया, हिंदी और जीएस को मिक्स करके एक पेपर बना दिया गया है। इसमें आपको एक पे जीएस प्लस हिंदी मिक्स आता है और टोटल आपके जो है टोटल इसमें आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका जीएस जो होता है वो 140 होता है और आपका जो हिंदी होता है ये कुल 60 क्वेश्चन आते हैं। और इसी बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाती है और इसी मेरिट के हिसाब से आपको मुख्य परीक्षा देना पड़ता है। मुख्य परीक्षा में आपको एक हिंदी का पेपर देना पड़ता है, एक निबंध का पेपर देना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा सेम जो आप प्रीलिम्स में देते हो, एक जीएस प्लस एक आप जो ऑब्जेक्टिव वाला हिंदी देते हो जैसे प्रीलिम्स में, वो आपको यहां देना पड़ता है। 400 अंकों का ये मेंस की परीक्षा होती है और इसी 400 अंकों के आधार पे आपका अंतिम चयन होता है। प्री की बात कर लो तो प्री जो है आपकी 200 अंकों की होती है और करीबन कट ऑफ की बात करूं कि कितना स्कोर करने पे आप मेंस दोगे तो 130 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन जो है इसकी कट ऑफ जाती है। अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आप इजीली मुख्य परीक्षा देते हो और इस मुख्य परीक्षा के हिसाब से ही आपका चयन होता है अंतिम। देखिए अब दोनों में अंतर समझिए। इसमें क्या था, आपका 150 क्वेश्चन आता था और यहां 100 क्वेश्चन आता था, ये क्वालिफाइंग था और इसके हिसाब से मेरिट बनता है और इसकी मेरिट जो है करीबन 90 क्वेश्चन के प्लस माइनस आप 2 लेकर चलो, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन इसकी मेरिट जाती है। देन आप मेंस देते हो, मेंस में अगर आपका सिलेक्शन होता है फिर आप इंटरव्यू देते हो और इन दोनों के बेसिस पे आपका चयन होता है। फिर आपके रैंक के हिसाब से अलग अलग पद होते हैं, ठीक है। 20 से ज्यादा कभी कभी पद आ जाते हैं, 10 से ज्यादा तो हमेशा रहते हैं अलग अलग विभागों में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसडीएम होता है जो सबसे हाई रैंक मिलता है, फिर डीएसपी होता है, एआरटीओ होता है, बीएसए होता है, अलग अलग बीडीओ होते हैं और ऐसे कई सारे पद हैं जो आपको यूपीपीसीएस में आपके रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं। और 5400 ग्रेड पे से लेकर के 4800 ग्रेड पे के बीच की नौकरी होती थी। पहले इसमें एक एनटी का पोस्ट होता जिसे आप नायब तहसीलदार कहते हो, जिसका ग्रेड पे 4200 था। हालांकि अब उसका प्रपोजल गया है, अब शायद अब नए नोटिफिकेशन में ये बढ़ करके 4800 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। यानी कि पीसीएस में आपको 5400 ग्रेड पे से लेकर के आपके 4800 ग्रेड पे के बीच की नौकरी होती है। उसमें कुछ स्पेशल पोस्टें भी आती हैं जिसमें आपका लॉ मांगता है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप केमिस्ट्री से आपका मास्टर्स हो, कुछ स्पेशल पोस्ट भी होती है और आपकी पोस्टिंग जो है पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले किसी भी तहसील में की जा सकती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीपीसीएस के लिए। होप आपका क्लियर हो गया होगा ये बात। अब हम बात करें आरओ एआरओ की, ठीक है। आरओ एआरओ के बारे में समझिए कि प्री में मैंने आपसे बताया कि 200 क्वेश्चन आने हैं जिसमें 140 जीएस, हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं, 200 अंकों का कुल जो है आपका पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ की बात करूं, अगर आप सेफ स्कोर मान के चलो कि आपका कितना नंबर लाने पे आप मेंस दिलोगे तो 130 प्लस माइनस 5 इतनी कट ऑफ रहती है। अगर पेपर डिपेंड करता है सरल आया कि कठिन आया, ठीक है भाई। उसके बाद आप मेंस देते हो जहां आपको हिंदी का पेपर, निबंध का पेपर देना होता है, एक जीएस और एक ऑब्जेक्टिव प्रीडिक्ट जैसा होता है। 400 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसमें जो कुल पद होते हैं आरओ एआरओ की बात कर लूं तो आरओ एआरओ में आपको जो सिलेक्शन होता है वो आपके लखनऊ या आपके प्रयागराज में ही चयन होता है। ठीक है भाई। जैसे पीसीएस मैंने आपसे बताया कि पीसीएस की जॉब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी मिल सकती है और जो है ट्रांसफरेबल जॉब होती है, आपका ट्रांसफर होता रहता है। ग्रेड पे 4800 से लेकर के 4200 के बीच में होता है। लेकिन आपके आरओ एआरओ की जॉब या तो आपको लखनऊ में मिलेगी या तो आपके प्रयागराज में मिलेगी। और ग्रेड पे की बात करें तो आरओ का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 ग्रेड पे होता है। एआरओ की ग्रेड पे बात करें तो ये 4600 ग्रेड पे होता है, ठीक है। यानी कि पीसीएस के पोस्ट की, पीसीएस में कई ऐसे पोस्ट हैं जिनका ग्रेड पे लगभग इसके इक्वल है अगर एसडीएम या कुछ अपर जो पोस्ट है उसको छोड़ दिया जाए। अब तुलना करेंगे कि भैया बेहतर कौन है दोनों में, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों में बेहतर कौन है। अब हम लोग देखेंगे आरओ वर्सेस पीसीएस कि भैया बेहतर का क्राइटेरिया यहां पे समझिए। देखिए मेरे भाई, अगर आप
अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फील्ड वर्क पसंद है, आपको पब्लिक से मिलना पसंद है, आपको जो है गांव समाज दुनिया इन लोग से मिलना पसंद है, समाज में जाना पसंद है, लोगों से मिलनसार व्यक्ति हैं, तो भैया आपके लिए ये पोस्ट सबसे बेहतरीन होगी। आप कल के एसडीएम होंगे, किसी तहसील में पोस्टिंग होगी, या ऐसे कई विभागों में आपकी पोस्टिंग होती है जहां से आपको पब्लिक डीलिंग का सीधा सीधा मौका मिलता है। आप पब्लिक के बीच में रह करके काम करते हो। एक बहुत प्रभावी जो है पद माना जाता है, एक प्रभावी पद माना जाता है, ठीक है। एसडीएम का पद हो, डीएसपी का पद हो, ऐसे बहुत सारे इसमें पद होते हैं जो बहुत प्रभावी होता है, इम्पैक्टफुल होता है समाज में, सोसाइटी में, और आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो उसके लिए बहुत बेहतर पद है। जिनको भैया पब्लिक डीलिंग पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, समाज से जुड़ना पसंद है, उनके लिए बहुत बेहतर पद है, क्योंकि भैया इसमें आपका पैसा भी है, अच्छी खासी सैलरी होती है, प्लस आपको रुतबा भी मिल जाता है, ठीक है। ये होता है पीसीएस वाली बात। सिंपल तरीके से समझ लो, बहुत घुमा फिरा के बातें नहीं करनी कि आपको ये गाड़ी वो गाड़ी मिलेगी, वो सबको मिल रही है, वो सबको पता है। तो एक पैसा और रुतबा का बैलेंस आपको मिल जाता है पीसीएस में, ये इसकी अच्छी बात है। इंपैक्टफुल जॉब है, लेकिन उनके लिए है जिनको लोगों से मिलना पसंद है, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आरओ की बात करें, अच्छा अब मैं बात कर लेता हूं पहले पीसीएस में दिक्कत कहां आती है। देखिए दिक्कत कब आती है, क्योंकि ये जो जॉब है ना पीसीएस वाली, ये ट्रांसफर होती रहती है, ट्रांसफरेबल जॉब है भाई। 3 साल 2 साल 1 साल में आपका ट्रांसफर होता रहता है, एक तहसील से दूसरे तहसील या किसी अन्य जिले में आप चले गए, आपका ट्रांसफर होता रहता है। और सेकंड चीज, कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें कभी आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये पीसीएस की अच्छी और जो है दो बुरी बात हो सकता है। आपके लिए अच्छी, आप ट्रांसफर वाला जॉब आपको पसंद हो तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो पीसीएस में बेहतर यही है कि इंपैक्टफुल है, पैसा रुतबा दोनों होता है। दो अगर मैं जो है ड्रॉबैक की बात करूं तो एक ट्रांसफर होता है और फैमिली टाइम आपको इसमें थोड़ा कम देने का मौका मिल पाता है। फैमिली टाइम कंपैरेटिवली आपको लेस होता है, ये आप समझ के चलिएगा। आप अपने फैमिली को कम टाइम दे पाएंगे, आपको पूरी की पूरी सोसाइटी जो होगी वो आपकी फैमिली हो जाएगी, इसको मान के चलिएगा। अब मैं बात करता हूं आरओ की। समीक्षा अधिकारी की सबसे जो खूबसूरती है वो यही है कि इसकी जो पोस्टिंग होती है भैया, वो या तो आपके राजधानी में होगी लखनऊ में, या तो आपके प्रयागराज में होगी। और भैया दोनों ही जो शहर हैं वो उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द टॉपेस्ट शहर में आते हैं, टॉप मोस्ट सिटी में आते हैं। लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया। पूरी दुनिया में आप चले जाओगे तो भैया हो सकता है वो उत्तर प्रदेश का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन वो प्रयागराज का नाम जानते होंगे, वो लखनऊ का नाम जानते होंगे। जैसा आपको पता है लखनऊ भी गैस्ट्रोनॉमी सिटी में है, यूनेस्को ने इसको दर्जा दिया है। प्रयागराज को आपको पता ही है, इसका तो रिकॉर्ड ही है कुंभ मेला में। तो दोनों शहर अपने आप में बेहतर शहर हैं, आपको दोनों शहर में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। ट्रांसफरेबल जॉब नहीं होता है, एक बार अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो हो गई। अगर आप सचिवालय में आपकी पोस्टिंग मिल गई लखनऊ में, तो आप जीवन पर्यंत सचिवालय में रह के काम करोगे, उसी सचिवालय के अंदर ही आपका विभाग दर विभाग जो है ट्रांसफर होता रहता है। अच्छी खासी ये इसमें भी सैलरी होती है, 4800 ग्रेड पे की सैलरी है, तो सैलरी कहीं से भी इससे कम नहीं। रुतबे की मैं बात करूं तो कंफर्टेबली रुतबा इसमें कम होता है। ये जो आरओ की जॉब है, ये एक प्रकार से जो होता है ये क्लर्कियल का जॉब, क्लर्क लेवल का जॉब होता है। पहले इसी को जो है ना आरओ को ही पहले यूडीए एलडीए नाम से जाना जाता था, बाद में इसको आरओ का नाम दे दिया। इसमें आपको ज्यादातर जो है वो फाइलिंग वाले काम होते हैं, ठीक है, ऑफिस वाला काम होता है, फाइल का काम होता है, ये इंटरनली बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग आपको नहीं करनी होती है, ठीक है, कुछ विभाग को छोड़ दिया जाए तो एक प्रकार से अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत जो है ट्रांसफर नहीं चाहिए, अपने फैमिली के साथ समय स्पेंड करना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है, उनको पैसे से ज्यादा फैमिली को इंपॉर्टेंस देना है, या बहुत पब्लिक के बीच में जाके काम नहीं करना, उनको लगता है भैया हम सुबह 10 बजे जाएं और हमको शाम को 5 बजे 6 बजे छुट्टी मिल जाए, फिर हम अगले दिन काम पे, इतना जिनको लाइफ में चाहिए कि बहुत सुकून चाहिए, बहुत पैसा नहीं चाहिए, देन आपके लिए आरओ इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन दोनों की नौकरी कैसे मिलेगी। देखिए अगर आपके मन में टारगेट है कि आपको ये नौकरी लेनी है आरओ एपीसीएस, क्योंकि इस साल 26 में दोनों ही वैकेंसियां आने जा रही हैं। कारण क्या है, मैंने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, इसलिए दोनों वैकेंसी अब बड़ी बड़ी वैकेंसी आएंगी।
देखिए दोनों का जो प्री है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर मैं प्री की बात करूं तो दोनों का आपने देखा होगा कि यहां भी जीएस का 150 क्वेश्चन आ रहा है, वहां भी 140 क्वेश्चन आ रहा है। तो जीएस के प्री कहीं से आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है, दोनों का प्री जो है वो सेम ही है। दोनों के लिए मैंने आप सभी से बुक लिस्ट बताई हुई है कि क्या बुक लिस्ट पढ़ना होता है, इसी चैनल के जाएंगे, लिंक आपको देखेंगे वीडियो सेक्शन में तो आपको दिख जाएगा। मैंने प्रॉपर्ली बुक बता रखी है प्रीलिम्स लेवल की, मैं आरओ का एक अलग से बुक लिस्ट ही बता दूंगा, ठीक है। तो प्री दोनों का सेम है, तो आपको ऑलमोस्ट जीएस वही पढ़ना है प्री के लिए। मेंस में जब आप देखोगे तो एक जो हिंदी और निबंध आपको यहां देखने को मिलता है वो 90% या 80% चीजें जो होती हैं वो आपको कॉमन ही मिल जाती हैं। यही चीज आपको जो है आरओ के भी, निबंध तो पूरा का पूरा कॉपी होता है, हिंदी में कुछ जो है पत्र लेटर जो है अलग होते हैं, बाकी कुछ टॉपिक अलग है। 70-80% चीजें आपको जो है पीसीएस वाली ही मिल जाती हैं जो आप वहां हिंदी पढ़ते हो, और जीएस जो मैंने आपसे बताया ये तो आप प्री में पढ़ते ही पढ़ते हो। तो अगर आप ये कहो कि कौन सा जॉब पाना आसान है, तो मैं ये ही कहूंगा कि आरओ की जॉब जो है वो कंपैरेटिवली आसान नहीं है। क्यों, कारण क्या है समझिए। बहुत लोग सोचते हैं आरओ की जॉब आसान है, भैया आरओ की जॉब आसान इसलिए नहीं है, बहुत लोग जो हैं वो पीसीएस बन जाते हैं लेकिन आरओ नहीं बन पाते हैं। कारण यही है, सिंपल कारण है, बहुत इसमें कोई गणित नहीं है। कारण है कि ये हर साल आती नहीं है। जैसा पीसीएस क्या है वो हर साल आती है, ये हर साल नहीं आती है। सेकेंड चीज क्या है कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो कंपैरेटिवली जो है हिंदी मीडियम वाले से लैग कर जाते हैं। कारण क्या है समझिए। एक तो इसके मेंस में जो है निबंध जो आपको लिखना है भैया वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही लिखना है। आप आरओ के मेंस का जो एसे होता है वो इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखना है, और 120 नंबर का यहां पे निबंध आना है। हालांकि आप प्रैक्टिस करके बड़े आराम से इसको सीख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो ये गड़बड़ बात है। लेकिन कंफर्टेबली जैसे पीसीएस में आपके पास ऑप्शन है कि आप हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में लिखो, लेकिन यहां आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कठिनाई हो जाती है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आरओ थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और कठिन क्यों हो जाता है आरओ, क्योंकि ये भैया जो है हर साल नहीं आता है। लेकिन अगर आपने टारगेट कर लिया, क्योंकि आपके पास 2026 में एक मौका है, तो आप अगर टारगेट कर लिए, क्योंकि पहला जो मैंने बताया कठिनाई कि हर साल नहीं आता है, लेकिन अब जो है 26 पे आने जा रहा है, तो एक मौका है। अगर आपने टारगेट कर लिया कि आपको आरओ ही बनना है, तो अभी से 2026 के आरओ के लिए लग जाइए। आराम से ये नौकरी आप जो है क्रैक कर सकते हैं पीसीएस की तुलना में, क्योंकि यहां पे आपको मेंस में 8-8, 6-6 जीएस नहीं पढ़ना है। लेकिन कब, जब आप इसको टारगेट करके पढ़ोगे, क्योंकि 26 में ये वैकेंसी आने जा रही है। होप आप सभी को मैंने टू द पॉइंट हर चीज समझा दिया, ठीक है। अब एक वीडियो में बुकलिस्ट आपको बता दूंगा कि बुकलिस्ट कैसे पढ़नी है। अच्छा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने आप सभी से बताया कि एचएन अध्ययन पे मैं आप सभी को जो है एचएन एग्जाम्स पे, इसी चैनल पे मैं आपको जो है करंट अफेयर पढ़ाता हूं, और करंट अफेयर पीसीएस और आरओ दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। जाकर आप देखिए, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको आरओ में मिलेगा, पीसीएस में मिलेगा। आपको क्या करना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अक्टूबर का करंट शुरू कर दिया है। मैं हर महीने ये मैगजीन पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है आपके एग्जाम के लिए। मैंने इसमें जो है अक्टूबर तक का करा दिया है, जाकर आप देखिए। और आपको क्या करना है, देखिए 40-50 पन्ने की पूरी मैगजीन जो है, आप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मैं हर महीने का मैगजीन का आपको 6-6, 7-7 पन्ने में नोट्स देता हूँ। एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प नोट्स होते हैं, जिसमें आपको क्या होगा, आपको उस नोट्स में जो है चीजें रिवाइज करनी बड़ी आसान हो जाती है। इस तरह का मैं आपको नोट्स देता हूं। जैसे ये फरवरी का है, इसे हर महीने आपको मिलता जाता है। ये आप जब प्रिंट आउट कराओगे तो 5-6 पन्ने में होता है। मैं आपको दिखा, आपको कैसे मिलेगा। आपको क्या करना है, हमारे यूपी पीएससी वाले सेक्शन में जाना है। एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आप यूपी पीएससी वाले सेक्शन में जाएंगे तो करंट अफेयर वाला एक पार्ट दिखेगा, ठीक है। इसमें आप क्या करना है, आप इसमें जाइए। इसी में आपको, मैं आपको यहां पे देखेंगे, डेमो में जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश हर महीने का एक करंट, जैसे मैं आपको जनवरी वाला ओपन करके दिखा दे रहा हूं, हर महीने आपको ऐसे 7-8 पन्ने का एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट करा करके पढ़ते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर करंट नहीं आता है, क्योंकि इसके बाहर करंट अगर आएगा तो किसी को नहीं आता है। इस आप देखिएगा, इस तरह आपको मिलेगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा।
आपको टू दी पॉइंट चाहिए, जो एग्जाम की डिमांड है, जो यूपीपीएससी के एग्जाम का डिमांड है वैसे मैं आपको पढ़ाता हूं। उत्तर प्रदेश का इसमें न्यूज आपको मिल जाएगा, इसी तरह हर राज्य वाइज न्यूज मिल जाएगा, स्टेट सब तरह का। आप जाकर इसके चाहे तो डेमो देख लेना, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले भी देख लेना, इंग्लिश में भी इसका डेमो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको 20 नंबर का करंट मैं आपको यहां दे दूंगा। आपको 149 में इसका क्या करना है, बैच को बाई करना है, और ये बैच आपको जो है 12 महीने का इसमें आपको करंट मिल जाया करेगा। जिस दिन आप बाई करेंगे उसके 12 महीने का आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप जाइए, यहां पे बाई करिए, और बाय करने के अलावा हमारे पास जो है आयोग के पीवाईक्यू का भी बैच है, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यूज, अगर आप आरओ का पेपर देखो या पीसीएस का पेपर देखो, पीवाईक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। करीबन 40 से 50% जो है क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीवाईक्यू से आ जाते हैं। तो हमने क्या किया है, हमारे पास आपको पीवाईक्यू का एक बैच मिल जाएगा जहां हम हर टॉपिक पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं, ताकि एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाए। जो उसका ऑप्शन होता है उसको पूरी टीम आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाती है। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू बैच मिल जाएगा बड़ा मिनिमम शुल्क में। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपको करंट और पीवाईक्यू दोनों चाहिए तो आपको दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा। 599 इसकी फीस है, लेकिन अभी इसकी फीस जो है 50% ऑफ है। इसके सब कोर्स में जाइएगा तो करंट भी है, पीवाईक्यू भी है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसको स्किप कर लेंगे भाई, तो यहां से आपको मात्र 299 में पीवाईक्यू और करंट अफेयर 1 साल के लिए मिल जाएगा। सबसे बेस्ट डील होगी आपके लिए ये। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसमें आपका 20 नंबर का करंट तैयार होगा और कम से कम 50 नंबर का आपका जो है पीवाईक्यू से आपका जीएस तैयार होगा। 70 नंबर की तैयारी आपका यही सिखा देंगे। 140 प्रश्नों के जीएस में 70 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। 50% प्रिपरेशन आपका मात्र इन दोनों बैच से हो जाएगा अगर आपने दम खम लगा के पढ़ लिया। ठीक है, बहुत भटकना नहीं है अगर आपका टारगेट है दोनों परीक्षाएं। ठीक है भाई, बाकी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए, टीम आपको हेल्प करेगी। आरओ की टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा 26 में वैकेंसी आ रही है, टारगेट कर लीजिए। सिलेबस वगैरह मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। मैंने दोनों के बारे में आपको टू दी पॉइंट बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मैं जल्द ही आपको करंट अफेयर के पार्ट 2 के साथ मिलने वाला हूं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, क्योंकि करंट अफेयर जो है आपका एग्जाम क्रैक भी करा सकता है और आपको एग्जाम से बाहर भी करा सकता है। जय हिंद।